हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम आपको एक सिलेबस लेकर के आए हैं जो क्लास 10th का सिलेबस है। आपका 10th का एग्जाम एंड हो चुका है। जो फर्स्ट टर्म वाले थे, अब आपको प्रिपरेशन करना है सेकंड टर्म के लिए। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसके एग्जाम हो सकता है कि बहुत अच्छा गया हो, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका फर्स्ट टर्म वाला एग्जाम थोड़ा सा कमज़ोर चला गया हो, तो क्या उसे टेंशन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अब उसे पूरी की पूरी मेहनत सेकेंड टर्म के लिए करनी है और सेकंड टर्म की अब जो सारी की सारी स्ट्रेटजी है वो हम आपको लेकर के आए हैं। आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और आपके जो सेकंड टर्म की पूरी मैथ्स की सिलेबस मैं कवर कराने वाला हूं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब रही बात कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है, ये एग्जामिनेशन कब होगा और ये जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इन सारी चीज़ों को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप हमारे बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जाम आपकी कब होगी। तो यहां देख लो, मार्च और अप्रैल में सीबीएसई ने कहा है कि आपकी एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल में ले ली जाएगी, अगर वायरस की ज्यादा प्रकोप नहीं रही तो। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा वायरसेस के प्रकोप बढ़ जाएंगे तो आपके जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट टर्म वाले के बेसिस पे ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये समझो कि जब आपके एग्जाम मार्च और अप्रैल में ली जाएंगी तो इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। आज 15 दिसंबर 2021 है और केवल आपको 75 डेज बच रहे हैं। इन्हीं बीच में आपको 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, जिसमें मैथ और साइंस तो काफी अच्छे सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको मैथ्स की तैयारी के लिए बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं चाहिए। जो एंजॉय, जो मस्ती आपने कर लिया। अब आपको क्या है कि मेहनत कर करके एक एक टॉपिक को देख करके आपको आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के आप एग्जामिनेशन देंगे। अब रही बात कि आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, तो सीबीएसई ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव होना था हो गया, लेकिन अगर वायरस के प्रकोप बहुत ज्यादा हुए तो फिर से ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन आपको क्या है कि तैयारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करनी है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो एग्जाम है उसके सिलेबस में कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उन सबको डिस्कस कराएंगे। पहले हम मार्क्स को समझ लेते हैं कि जैसे आपके टोटल मार्क्स 40 मार्क्स के होंगे और आपको जो एग्जाम जाना है देने के लिए वो केवल 40 मार्क्स का होगा। वहां आपको 40 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख करके आने हैं। अब ये जो 10 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट से होंगे, यानी कि टोटल आपके 50 मार्क्स, यानी कि 50% आपका फर्स्ट टर्म में था। अब ये सेकेंड टर्म में भी 50% का एग्जाम होना है। अब रही बात कि हमें कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो बेटा, एनसीईआरटी जो है वो सबसे बेस्ट बुक है, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा एडवांस मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो क्या उसका भी काम एनसीईआरटी से चल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन उसे थोड़े बहुत रेफरेंस बुक का भी हेल्प लेना चाहिए। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि कौन सा आर.एस. अग्रवाल पढ़ूं या सर आर.डी. शर्मा पढ़ूं। अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो बुक है कोई एक ही बुक पढ़ो, या तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ो या तो आप आर.डी. शर्मा पढ़ो। लेकिन उन दोनों के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की जरूरी, बहुत ही जरूरी है इसके क्वेश्चंस को करने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक को करो। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप उसको नहीं करते हो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। और जो क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं ना कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो इट में भी आपके एग्जामिनेशन में वो रिपीट हो रहा हो तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। तो बुक के रिगार्डिंग बस यही है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने हैं, एंड बाद में आपको सैंपल पेपर्स तो करने ही है। तो अब आप यहां पे ये समझो कि आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में कोई एक बुक फॉलो कर लेना अगर करने का मन हो तो, वरना एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर आपको कोई भी चीजें नहीं आती हैं अगर इनकी सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो। अब रही नोट्स की बात कि सर मैं नोट्स कैसे करूंगा, तो नोट्स के लिए आपके लिए मैं हूं, आपको मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बना करके दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके हर एक वीडियो, जितने भी वीडियोस मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा उन सबके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नोट्स के पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां लिंक पे क्लिक करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे और वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, फिर आप अपना नोट्स बना लोगे। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह होगा तुम्हारे लिए कि
तुम उस बोर्ड से वीडियो को पॉज कर करके साथ में खुद का नोट्स बनाओगे। नोट्स बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज नोट्स से जो आप है ना वो रिवीजन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब रही बात कि हमने एग्जामिनेशन के बारे में ओवरऑल जो भी चीजें थी बात कर लिया। अब हमें सर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तो एक बात तो तय है कि आपने फर्स्ट टर्म में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उन सब चैप्टर्स को छोड़ दो। जो चैप्टर्स बचे हैं वो हमारे सेकंड टर्म्स में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान दो कि सबसे पहले सेकंड टर्म के सिलेबस में जो 2022 में होने वाले आपके एग्जाम हैं उसमें जो आने वाले हैं अलजेब्रा पोर्शन से आपको चैप्टर जो फर्स्ट है वो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो दूसरा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप यहाँ पे देखो कि अलजेब्रा 10 मार्क्स का पूछने वाला है, इसकी जो मार्किंग है वो 10 मार्क्स की है और ये काफी अच्छा है। अगर आप केवल 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कर लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स सिक्योर करोगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ज्योमेट्री की बात कर लूं तो ये आपका एक सर्कल है और दूसरा कंस्ट्रक्शन है। आप फर्स्ट टर्म में भी ज्योमेट्री पढ़े होगे तो वो थोड़ा वास्ट था, बट ये यहाँ की जो सर्कल है ना सेकेंड टर्म वाली ये काफी इजी है और इसको करना बहुत आसान होगा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कंस्ट्रक्शन तो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री से आप 9 मार्क्स सिक्योर करोगे। ठीक, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में महज एक चैप्टर जो आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जो दिया हुआ है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो वहां तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगा। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से केवल एक चैप्टर आने वाला है। ये काफी इजी चैप्टर है लेकिन इसके 7 मार्क्स दिए जा रहे हैं। बस एक चैप्टर करो 7 मार्क्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं मेंसुरेशन की बात कर लूं तो मेंसुरेशन सेगमेंट से 6 मार्क्स के आने वाले हैं और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो बच्चों का अगर प्रीवियस यानी 9th क्लास की मेंसुरेशन काफी अच्छी है उसको तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है। लेकिन अगर जिन बच्चों का अच्छा नहीं भी है तो मैं हूं ना, तुम डरते क्यों हो, तुम हमारे साथ जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर देखो तुम हमारे साथ लगे रहो। मैं आपको टर्म 2 की एक एक चीजों को बताऊंगा। आपके टर्म 2 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। चलो उसके बाद देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके 8 मार्क्स के आने वाले हैं जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपको कितने सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। बस इन 7 चैप्टर से आपके टर्म 2 क्लियर हो जाएंगे। अब रही बात कि इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में सभी चीजों को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया हुआ है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा, तो जो जो चैप्टर मैं शुरुआत करूंगा उन सारे चैप्टर्स में मैं पहले बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़नी है। और हाँ, मैं तो टर्म 2 के लिए ही आपको पढ़ाने आ रहा हूं तो मैं उन सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा ही नहीं, बता करके छोड़ दूंगा कि बेटे ये वाले हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं और जो आने वाले हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो ओवरऑल ये जो आपका एक्सपीरियंस है टर्म 2 के लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब रही बात कि हम इन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे, फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं उन सारों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब चीज बाद की है, सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर करें क्योंकि आपके पास महज 75 डेज हैं। ठीक है, अगर वो सीबीएसई अपने टाइम पे एग्जाम ले ली, मार्च में एग्जाम ले ली तो केवल फरवरी तक आपके पास टाइम है। तो लगभग 75 डेज में आपको 5 सब्जेक्ट्स करने हैं। तो मैथ्स के लिए सोच लो कितने कम वक्त मिल रहे हैं। ओवरऑल आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। आप इसमें से देख लो कि कौन से चैप्टर आपको आसान है और कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है। वैसे हमारी स्ट्रेटजी से चलना, मैं जो जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे कहूंगा अगर आप एक एक चीज को क्लियर करेंगे तो आप आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं। तो आज की सेशन यहीं तक। हमारी जो अब ये वाली टर्म 2 की जो सिलेबस है वो डिस्कस हो चुकी है। अब हम एक नया चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं और आपको मैं बता दूं कि इन सब में से वो कौन सा चैप्टर होगा जिसको हम स्टार्ट करेंगे। तो वो आज का जो मेरा चैप्टर है जो शुरू होने वाला है वो आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सबसे पहले करेंगे। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आप टर्म 1 में पढ़ा हुआ है, वहां आपको बहुत सारी बेसिक्स जानकारियां हैं, बस थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर करके हम लोग इस 7 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हम लोग शुरू कर रहे होंगे कल हाइट एंड डिस्टेंस। तो अब हम लोग एग्जाम को फोड़ने वाले हैं।